दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आज एक विशेष एपिसोड में। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, यानी 21 जून है। दोस्तों, आज का दिन मात्र एक दिन नहीं है, ये एक चेतना की यात्रा है। आज का दिन मात्र एक अभ्यास नहीं है, एक अनुभव है। आज के दिन 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के रूप में यूएनओ में पास कराया था, जिसे 177 देशों ने समर्थन दिया था। और आज पूरी दुनिया के लगभग 200 देश योगा डे के रूप में इसे मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे 21 जून को मनाया जाता है हर साल। और अंतर्राष्ट्रीय योगा डे 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक अवधारणा है। दोस्तों, 21 जून का दिन पूरे साल में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ये ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है, लंबा होना, सबसे लंबा होना। तो इसी दिन योगा डे को हम मनाते हैं। दोस्तों, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने सूत्रों के रूप में योग दर्शन दिया, 196 सूत्र में बांध दिया पूरे योगा दर्शन को। और 4 पादों के अंदर 4 बहुत शानदार सेक्शंस के अंदर उन्होंने 196 जो श्लोक दिए हैं, वो योग की पूरी यात्रा को उत्तरोत्तर समझाते हैं। सबसे पहले महर्षि पतंजलि शुरू करते हैं पहले श्लोक से, अथ योग अनुशासनम। अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं। अनुशासन का इंग्लिश में शाब्दिक अर्थ है डिसिप्लिन। दोस्तों, किसी भी चीज को नियमित, रेगुलर, कंटिन्यूटी में बिना रुके करते जाने की यात्रा होती है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जीवन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप जीवन के अंदर कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उसे लगातार कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा, यही डिसिप्लिन है। तो पहले श्लोक के अंदर ही भगवान महर्षि पतंजलि हमें एक बहुत शानदार संदेश देते हैं। यत योग अनुशासनम। अब योग का अनुशासन शुरू होता है, अब योग का अभ्यास शुरू होता है जो निरंतर चलने वाला है। और दूसरे श्लोक के अंदर महर्षि पतंजलि हमें परिभाषा देते हैं योग की। योग क्या है? हम सब जानते हैं योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़। जब आत्मा का परमात्मा से जोड़ होता है, जब सांस का चेतना के साथ जोड़ होता है, जब भी स्व का, आत्म का उस अनंत ब्रह्मांड के साथ योग होता है, जोड़ होता है, तब वो योग बन जाता है। तो महर्षि पतंजलि बहुत शानदार तरीके से योग की व्याख्या करते हैं और अष्टांग योग हमें देते हैं, जिसके अंदर 8 चरण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम हमें सामाजिक अनुशासन देता है कि कौन कौन से काम हमें करने हैं, कौन से नहीं। नियम हमें स्व के अनुशासन देता है, अपने आप से जुड़े हुए अनुशासन देता है। और आसन आप सब जानते हैं, स्थिर सुखम आसनम। सुखपूर्वक बैठने को आसन कहा जाता है। जब एक ही आसन पर आप लंबे समय तक बैठ सके, अभ्यास कर सके, तो उसे आसन कहा जाता है, जो शरीर के सौष्ठव के लिए और शरीर को साधने के लिए जरूरी होता है। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम है ऊर्जा का नियंत्रण, प्राणों का आयाम। प्राणायाम बहुत सारी किस्म के होते हैं। कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये सारे के सारे अलग अलग किस्म के प्राणायाम आपके शरीर को, आपके प्राणों को साधने का काम करते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार एक कड़ी है जो आसन और ध्यान के, जो आसन और धारणा के बीच में आती है। प्रत्याहार का अर्थ आप समझिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को सिकोड़कर अंदर की तरफ खींच लेता है और बाह्य आघात से बच जाता है, जब साधक अपनी इंद्रियों को बाह्य विषय से अंदर की ओर लगाने का प्रयत्न करता है तो उसे प्रत्याहार कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चरण है। प्रत्याहार तक 5 सीढ़ियों तक बाह्य योग कहा जाता है। और उसके बाद की जो 3 सीढ़ियां हैं उन्हें अंतः योग कहा जाता है, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि आती हैं। धारणा का है मतलब है कंसंट्रेशन। जब महर्षि द्रोणाचार्य ने सभी कौरवों और पांडवों से पूछा, तुम्हें इस पेड़ पर बैठा हुआ क्या दिखाई देता है, तब अर्जुन को छोड़कर बाकी सब ने अलग अलग बातें कही। किसी ने कहा कि मुझे पत्ते दिखाई देते हैं, किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती है, अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखाई देती है। चिड़िया की आंख को देखना ही धारणा है, कंसंट्रेशन है। जब आप अपने लक्ष्य पर आंख लगा देते हैं तब वो धारणा है।
यानी अपने अपने लक्ष्य को देखना शुरू कर दिया है। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान वो अवस्था है जब आपकी धारणा लगातार बनी रहती है और इतनी ज़्यादा बनी रहती है कि आप अपने विषय से हट जाते हैं, मन और आत्मा एक हो जाती हैं। आपको चिड़िया की आँख ही दिखाई देती है, लेकिन आपको बोध नहीं होता कि ये चिड़िया की आँख है। आप अपने लक्ष्य के साथ एकाकार हो जाते हैं। आपका मन आत्मा के साथ गहराइयों में बंध जाता है और इसी का नाम है ध्यान। और जब लगातार ध्यान चलते चला जाता है तो सबसे अंत में आती है समाधि। समाधि का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार, यानी आपके सभी बंधन टूट गए हैं। आपने वो देख लिया है जो आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के अंदर एक मनुष्य के 4 उद्देश्य बताए गए हैं जीवन के। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है कि आपने उस मंजिल को प्राप्त कर लिया जहाँ पर सब कुछ सम हो जाता है, जहाँ आपके अंदर का अहंकार तिरोहित हो जाता है और जहाँ आपके बाहर की यात्रा समाप्त हो जाती है और आप अपने आप से मिल जाते हैं। योग की परिभाषा में महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधम। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और जब आपकी चित्त की सब वृत्तियां रुक जाती हैं और सेल्फ उस परम तत्व में मिल जाता है जिसे परमात्मा के नाम से संबोधित किया गया है, तब समाधि घटित होती है। और समाधि के अंदर आपके शरीर का, मन का, बुद्धि का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप एकाकार हो जाते हैं आत्मा परम पिता परमात्मा के साथ। आत्म का परमात्मा के साथ मिलन ही योग है। अब बात करते हैं, अब महर्षि पतंजलि से निकल के चलते हैं गीता पर। गीताकार भगवान वेद व्यास ने शानदार महाभारत की रचना की। उसके भीष्म पर्व के अंदर श्रीमद् भगवत गीता आता है। गीता को भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन के लिए कहा जो युद्ध के क्षेत्र में अवसाद से ग्रसित हो जाता है और अपना गांडीव नीचे रथ में रख देता है। और यही स्थिति आज हमारी सबकी है। हम सब भी उसी अर्जुन की भांति हैं जिन्होंने अपना रथ रख दिया है, जो कर्म से भाग रहे हैं, जिनको अपने जीवन का सही लक्ष्य उद्देश्य पता नहीं है। तब भगवान को गीता कहनी पड़ती है, तब भगवान को 18 अध्याय कहने पड़ते हैं, तब भगवान को 700 श्लोक का गायन करना पड़ता है, जिसे गीता के श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। भगवान के मुख से निकले हुए वो उपदेश जो अर्जुन को उस मोहजाल से बाहर निकालने का काम करते हैं जिसमें वो फंस गया है, जिसमें वो बंध गया है। तो बहुत शानदार तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस महासमर के लिए तैयार करते हैं जिसके लिए उसने हथियार डाल दिए हैं। तो ये गीता है। गीता के अंदर ज्ञान, भक्ति, कर्म योग का शानदार समन्वय है। किस तरह से व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इन तीनों का समायोजन करना है और अपने पथ पर अग्रसर होना है ताकि वो आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सके शानदार जीवन जीते हुए। कर्म, भक्ति और ज्ञान की ये त्रिवेणी मनुष्य को एक ऐसी कुंजी उपलब्ध कराती है श्रीमद् भगवत गीता के रूप में, जिसका इस संसार के अंदर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। इस तरह से महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास और उसके अलावा महर्षि वशिष्ठ, जिन्होंने योग के ऊपर शानदार योग वशिष्ठ की रचना की। जब वो भगवान राम को योग के बारे में पढ़ाते हैं, आत्म साक्षात्कार के बारे में सिखाते हैं, तो उस रचना को योग वशिष्ठ कहा जाता है। उसके अलावा महर्षि गोरख, जिन्होंने षड योग दिया, अष्टांग योग की तरह षड योग दिया। तो इस तरह से भारतीय परंपरा का जो सनातन ज्ञान है वो 21 जून के रूप में आके अपनी परिणति के रूप में प्राप्त होता हुआ लगता है, जिसे लगभग 200 देश अपना रहे हैं। यानी पूरी दुनिया के अंदर योग का एक ऐसा प्रचार हुआ है और भारतीय सनातन की धारा जो सहस्राब्दियों पहले फूटी थी, आज वो पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के रूप में प्रवाहित हो रही है। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने भी योग की महत्ता को माना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दुनिया की अन्य बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी योगा को लेकर बहुत सारी अलग अलग रिसर्चेज हुई हैं, खोजें हुई हैं।
उन सब में पाया गया है कि योगा कोर्टिसोल हार्मोन के स्तर को 30% तक कम कर देता है। और खुशी बढ़ाने वाले जो हार्मोन होते हैं, जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है, डोपामिन और सेरोटोनिन, उनको बनाने का काम करता है, जिससे मनुष्य का खुशी का स्तर बढ़ जाता है। दोस्तों, आज चिंता का विषय ये है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत का नंबर बहुत पीछे है, और जबकि भारत ने दुनिया को योग जैसी विधा दी है। तो योग को अपनाकर क्या हम अपने जीवन को खुशमय खुशहाल नहीं बना सकते? चित्त की वृत्तियों को निरोध करके हम जीवन के उस परम लक्ष्य को नहीं पा सकते जिसकी इच्छा हमारे ऋषियों ने जाहिर की थी। दोस्तों, भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर तू योग को समर्पित कर योग के हिसाब से अपने जीवन को जीता है तो तेरे जीवन के अंदर सभी दुखों का विनाश हो जाएगा। तो इतनी शानदार ताकत है योगा के अंदर। तो आइए आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भारत की शानदार विधा को अपने जीवन में उतारेंगे। हर रोज ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट योगाभ्यास करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, यम नियम का जीवन में पालन करेंगे और धारणा ध्यान को करते करते समाधि तक पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो, हमारा पूर्ण व्यक्तित्व सकारात्मक बने और हमारे अंदर आमूलचूल परिवर्तन होकर हमारे विचारों में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में एक क्रांति आए और हम एक बहुत अच्छे इंसान बने।